हेलो एवरीवन, ये समायरा का टॉय है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कनाडा इमिग्रेट होने की सोच रहे हो और आपका प्लान है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब ढूंढने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कनाडा इमिग्रेट होते हो और आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप किन किन चीज़ों पर फोकस करके क्या क्या तैयारियां करके बाकी कैंडिडेट से आगे निकल सकते हो, और क्या अपने और यहाँ के वर्क कल्चर में डिफरेंसेस हैं, क्या हायरिंग प्रोसेस में डिफरेंसेस हैं, और किन किन चीज़ों पर आपको फोकस करना चाहिए ताकि जो कैनेडियन एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स हैं आप उनकी बराबरी कर सको। आईटी सेक्टर में अगर आप किसी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो तो टेक्नोलॉजी तो सेम है। फॉर एग्जांपल आप जावा में काम कर रहे हो तो वो अपनी कंट्री में भी सेम है, यहाँ भी सेम है, टेक्नोलॉजी तो सेम है। वहाँ और यहाँ जिन चीज़ों पर डिफरेंस है आप उन पर फोकस करके आगे निकल सकते हो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ के हायरिंग मैनेजर अगर बिना कैनेडियन एक्सपीरियंस या बिना कैनेडियन एजुकेशन के हायर करते हैं तो उन्हें सबसे बड़ा डर ये होता है कि कम्युनिकेशन गैप ना आ जाए, कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रॉब्लम ना हो जाए आगे चलकर। तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर फोकस करके इम्प्रूव करके इस चीज़ को टैकल कर सकते हो। स्पीकिंग और लिसनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करो और इंटरव्यू में किसी भी स्टेज पर ये फील मत होने दो कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से कोई इशू आने वाला है। कम्युनिकेशन स्किल्स शो करने की शुरुआत आपको रेज्यूमे से ही कर देनी चाहिए और अच्छी रिसर्च करके एक बढ़िया सा रेज्यूमे प्रिपेयर करना चाहिए कैनेडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। वैसे तो यहाँ पर इमिग्रेट होकर आते हैं तो आईएलटीएस की प्रिपरेशन करनी ही पड़ती है, तो उससे भी काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम इम्प्रूव हो जाती है, लेकिन फिर भी इंटरव्यू के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए और इस चीज़ पर फोकस जरूर करना चाहिए। जो कैनेडियन बोर्न होते हैं उनका एक्सेंट यहाँ के जैसा ही होता है, तो अपना बाहर से आते हैं तो एक्सेंट थोड़ा अलग होता है, बट एक्सेंट का इतना इश्यू नहीं है जब तक आपका एक्सेंट समझ आ रहा है। मेन चीज़ है आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें। सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टैंडर्ड वर्क प्रोसेसेस या फिर टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्ड्स। यहाँ पर काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से आईटी के सेक्टर में काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया में हम iOS ऐप डेवलप करते थे तो टेस्ट केसेस नहीं लिखते थे, क्योंकि वो सर्विस बेस्ड कंपनी थी तो वो टाइम बचाने के लिए टेस्ट केसेस नहीं लिखती थी, और वहाँ पर उन्होंने अपने अलग से टेस्टिंग टीम बना रखी थी जो बाद में टेस्ट करती थी। बट यहाँ पर जितने भी इंटरव्यू दिए हर एक में टेस्ट केसेस के बारे में पूछते हैं और हर एक कंपनी में टेस्ट केसेस लिखते हैं, बड़े स्टैंडर्ड तरीके से लिखते हैं। रीयूजेबल कोड लिखना हो गया या फिर जो प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से यूज करना, इनहेरिटेंस वगैरह, तो इन सब चीज़ों पर भी फोकस करना चाहिए। इंटरव्यू में सिस्टम डिज़ाइन में कई बार ये चीज़ें वो प्रॉपर पूछते हैं। आप प्रोग्रामिंग में किसी भी फील्ड में हो, सिस्टम डिज़ाइन का इंटरव्यू में एक सेक्शन ज़रूर होता है, तो उसमें ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के कुछ ना कुछ वो ज़रूर पूछते हैं। तो आपको सिस्टम डिज़ाइन प्रॉपर प्रैक्टिस करना है, सीखना है, प्रॉपर बढ़िया तरीके से प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का सही तरीके से यूज़ करके कोडिंग करनी है, और बढ़िया वर्क स्टैंडर्ड फॉलो करना है। बढ़िया कमेंटिंग, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह इन सब का पूछ लेते हैं वो इंटरव्यू में कई बार। टेक्निकल क्वेश्चंस में जनरली नॉर्मल टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, हैकर रैंक, हैकर अर्थ वगैरह। वैसे एक इंटरव्यू सिस्टम डिज़ाइन का होता है, फिर एक इंटरव्यू आपकी टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक होता है, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप काम कर रहे हैं उसके स्पेसिफिक होता है। तो अपनी टेक्निकल प्रोग्रामिंग स्किल्स भी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। हैकर रैंक, हैकर अर्थ पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, कोडिंग की प्रीवियस इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर करने चाहिए अपने टेक्नोलॉजी से स्पेसिफिक, और सिस्टम डिज़ाइन के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने चाहिए। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिहेवियरल क्वेश्चंस की प्रिपरेशन। यहाँ पर लगभग हर टेक्निकल इंटरव्यू में बिहेवियरल क्वेश्चंस जरूर पूछते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अमेजोन का इंटरव्यू दिया था, 5 राउंड थे 1-1 घंटे के। पांचों के पांचों राउंड्स में शुरू में 40-45 मिनट्स टेक्निकल चीज़ें पूछी, उसके बाद 10-15 मिनट्स बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे। तो इनकी भी अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। जिस भी कंपनी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उससे रिलेटेड सर्च करके क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हो।
इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको ढेरों बिहेवियरल क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो बड़ी कंपनीज में पूछे जाते हैं, और आप जिस भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उससे रिलेटेड प्रीवियस इंटरव्यू क्वेश्चंस भी सर्च करके आप प्रिपेयर कर सकते हो। इंटरनेट पर अवेलेबल है। यहाँ का हायरिंग प्रोसेस बहुत ही लेंथी होता है। कोई प्रोजेक्ट आने से पहले ही 2-3 महीने पहले हायरिंग शुरू कर देते हैं और फिर 2-3 महीने तक हायरिंग चलती रहती है। बहुत तसल्ली से जांच परख के ही हायरिंग करते हैं। तो उसी हिसाब से प्रिपरेशन भी अपनी करके रहना चाहिए। शुरू में इंटरव्यू क्रैक करना और जॉब फाइंड करना मुश्किल है। जॉब लगने के बाद तो थोड़ा चिल माहौल रहता है। यहाँ के वर्क कल्चर भी बढ़िया है और यहाँ के लोग हॉलीडेज सही तरीके से एंजॉय करते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर गवर्नमेंट छुट्टियाँ फ्राइडे या मंडे को आती हैं। लॉन्ग वीकेंड्स बहुत आते हैं साल में, और इसके अलावा वैकेशन आवर्स मिलते हैं। अच्छी खासी वैकेशन ले सकते हो आप साल में, और सही इंजॉय है। वर्क कल्चर तो बढ़िया है यहाँ पर। सो ये चीज़ें हैं। अगर आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर इम्प्रूव कीजिए, बिहेवियरल क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कीजिए, आप अपनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रिपरेशन कीजिए, सिस्टम डिज़ाइन की प्रिपरेशन कीजिए, हैकर रैंक, हैकर अर्थ पे प्रॉब्लम्स सोल्व कीजिए, और जो प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो कीजिए। प्रोग्रामिंग के बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं वो फॉलो कीजिए। तो ये सब चीज़ें प्रिपेयर करने के बाद आप यहाँ के कैंडिडेट्स को भी पीछे छोड़ देंगे और आप जॉब इंटरव्यू जरूर क्लियर कर देंगे। हमारा एक वीलॉग चैनल भी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो वीलॉग्स वगैरह देखने में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप देख सकते हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।